रूसी RS-28 सरमत एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। इसके अलावा एवेंगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल रूस की सबसे घातक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। इसकी स्पीड मैक 27 यानी कि करीब 32,200 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये मिसाइलें इतनी तेज और खतरनाक है कि पलक झपकते ही अपने टारगेट को तबाह कर सकती हैं। रूस अभी तक इस युद्ध में अपने इतने बड़ी मिसाइलों और हथियारों का इस्तेमाल करने से बचता आया है। उत्तर कोरिया ने रूस को 20,000 से अधिक कंटेनरों के माध्यम से सैन्य सामग्री की आपूर्ति की है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन को पूर्ण रूप से नाटो और अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, लेकिन बावजूद इसके रूस डटा हुआ है और सब पर भारी पड़ रहा है। जब जब दुनिया युद्ध के चपेट में आई है, करोड़ों लोगों की जानें गई हैं। प्रथम विश्व युद्ध में करीब 10 लाख लोग तो वहीं द्वितीय विश्व युद्ध में 3 करोड़ से लेकर करीब 6 करोड़ लोगों की जान गई थी। कई देश पूरी तरह से तबाह हो गए थे, मानवता तबाह हो गई थी। अब एक बार फिर से दुनिया युद्ध की ओर बढ़ रही है और अब इस बात की प्रबल संभावना है कि तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो जाए। रूस यूक्रेन का युद्ध विध्वंसक रूप ले चुका है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। करीब 3 सालों से दोनों देश युद्ध की गिरफ्त में फंसे हुए हैं और समय के साथ ही वैश्विक परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। बीते दिनों यूक्रेन ने रूस में 4300 किलोमीटर भीतर घुसकर ड्रोन के माध्यम से रूस के 40 फाइटर जेट्स तबाह कर दिए। यूक्रेन की ओर से रूस के 5 एयरबेस को तबाह करने की बात भी कही जा रही है। ये पूरी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान का अमेरिका पर हुए उस हमले से काफी मेल खाती है, जिसे पर्ल हार्बर अटैक माना जाता है। दरअसल ये कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है, जब अमेरिका किसी भी हाल में इस विश्व युद्ध में कूदना नहीं चाहता था। दूसरी ओर जापान को अमेरिका से खतरा महसूस हो रहा था। ऐसे में जापान के शासक ने अमेरिका पर हमला करने की योजना बनाई। जापान ने अमेरिका के बड़े बंदरगाह पर्ल हार्बर को अपना टारगेट चुना। यहां अमेरिका के बड़े युद्ध तोप और सैन्य ताकत हुआ करती थी। जापान की इस योजना की अमेरिका को कानो कान खबर नहीं हुई। 7 दिसंबर 1941 की सुबह जापान के कई विमानों ने एक साथ मिलकर पर्ल हार्बर पर भयंकर हमला और बमबारी करनी शुरू कर दी। अमेरिका सिहर उठा। इस हमले में अमेरिका के 300 से ज्यादा विमान तबाह हो गए और कई समुद्री जहाज भी नष्ट हुए। यही नहीं, इस जापानी हमले में कुल 2400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की भी मौत हो गई थी। इसके बाद अमेरिका ने सीधे तौर पर जापान के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया। जो अमेरिका उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध से किनारा करके चल रहा था, इस हमले के बाद वो द्वितीय विश्व युद्ध में कूद चुका था। अमेरिका ने जापान पर ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन जापान को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया जितना जापान ने अमेरिका को पहुंचाया था। जापान पर दबाव बना और बार बार उसे सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन जापान के शासक ने सरेंडर नहीं किया। इसके बाद जब अमेरिका के सारे दांव फेल हो गए तो उसने परमाणु का रास्ता चुना। अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए, जिसके बाद जापान को झुकना पड़ा था और जापानी शासक को सरेंडर करना पड़ा था। अब ऐसी ही स्थिति रूस यूक्रेन युद्ध में भी होती दिख रही है। पिछले दिनों यूक्रेन की ओर से रूस में घुसकर किया गया ये अटैक इस पूरे युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है। रूस की ओर से इसका भयंकर जवाब दिया जाएगा, ये तो तय है। रूस यूक्रेन के साथ इतने सालों से उलझा हुआ है। आम जनमानस को लग रहा है कि रूस इतना मजबूत है, फिर यूक्रेन से उसे अभी तक रोक कर रखा कैसे है। तो आपको बता दें कि इस युद्ध में अभी तक रूस की ओर से अपने बड़े हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। रूस के पास ऐसे हथियार हैं जो पलक झपकते ही आधी दुनिया को तबाह कर सकते हैं, यूक्रेन को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, लेकिन रूस ने अभी तक ऐसे हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। रूस पर पहले से ही वैश्विक शक्तियों ने तमाम प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे में अभी तक रूस फूंक फूंक कर
पर कदम रख रहा था, क्योंकि उसकी ओर से अगर बड़े हथियारों का इस्तेमाल होता तो अमेरिका और यूरोप की ओर से उस पर अन्य प्रतिबंध भी थोप दिए जाते। लेकिन अब जब यूक्रेन ने रूस में घुसकर भारी संख्या में रूस के बमवर्षक विमानों को निशाना बनाया है, ऐसे में अगले कुछ दिनों में रूस की प्रतिक्रिया काफी भयंकर होने की संभावना है। और अगर ऐसा होता है तो अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना होगा। रूस के पास परमाणु हथियारों की संख्या 5449 है, जो दुनिया में किसी भी देश के पास सबसे ज्यादा है। रूस की घातक मिसाइलों की बात करें तो इसमें KJ-47M2 किंजल से लेकर सरमत और 9M730 बुरेविस्तेनिक तक शामिल है। रूसी KH-47M2 किंजल रूस के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। किंजल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च होती है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और इसकी स्पीड 12348 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वहीं रूसी RS-28 सरमत एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 18000 किलोमीटर है। ये 10 से 15 परमाणु हथियारों को एक साथ ले जाने की क्षमता रखती है। इसके अलावा एवेंगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल रूस की सबसे घातक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। इसकी स्पीड मैक 27 यानी कि करीब 32,200 किलोमीटर प्रति घंटे की है। सबसे खास बात यह है कि ये रडार से बचने में माहिर है। वहीं रूसी 9M730 बुरेविस्तेनिक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल है। दावा किया जाता है कि यह हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इसे फ्लाइंग चेर्नोबिल भी कहा जाता है। ये तो रूस की वैसी कुछ मिसाइलें हैं जिनकी जानकारी पब्लिक डोमेन में है। हो सकता है कि और भी खतरनाक हथियार रूस के जखीरे में हैं। ये मिसाइलें इतनी तेज और खतरनाक हैं कि पलक झपकते ही अपने टारगेट को तबाह कर सकती हैं। रूस अभी तक इस युद्ध में अपने इतने बड़ी मिसाइलों और हथियारों का इस्तेमाल करने से बचता आया है। अब यूक्रेन के हालिया ड्रोन हमले के बाद रूस की ओर से यह स्पष्ट कह दिया गया है कि उनकी प्रतिक्रिया काफी निर्दयी होगी। इसी बीच एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है कि दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होने के बाद सितंबर 2023 में उत्तर कोरिया ने रूस को 20,000 से अधिक कंटेनरों के माध्यम से सैन्य सामग्री की आपूर्ति की है। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शिपमेंट में लगभग 9 मिलियन राउंड आर्टिलरी और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर गोला बारूद, 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 200 से अधिक भारी तोपखाने, साथ ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और रॉकेट शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया की ओर से रूस को सैन्य सहायता भी दी गई है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उत्तर कोरिया ने 2024 में रूस को 11,000 से ज्यादा सैनिक भेजे, जिसमें से हाल ही में 3,000 अतिरिक्त सैनिक भेजे गए हैं। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन को पूर्ण रूप से नाटो और अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका ने यूक्रेन को जमकर हथियार दिए और रूस के खिलाफ पूर्ण रूप से युद्ध में झोंक दिया। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों में थलकी जरूर आई, लेकिन अभी भी नाटो पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा है। आपको याद होगा कि जब अमेरिका में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और ट्रंप के बीच तीखी टिप्पणी हुई थी, उस समय नाटो के तमाम देशों ने खुलकर यूक्रेन का सपोर्ट किया था। नाटो हमेशा से रूस के लिए चुनौती रहा है। सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी और धीरे धीरे इसमें यूरोप के देश जुड़ते गए और आज के समय में नाटो में 31 देश शामिल हैं। यूक्रेन को भी नाटो में खींचा जा रहा था, या ये कहा जा सकता है कि यूक्रेन नाटो की गोद में बैठने जा रहा था, जो कि रूस को पसंद नहीं आया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले भी कई बार कह चुके हैं कि नाटो में यूक्रेन को शामिल करना रूस और उसकी संप्रभुता के लिए सीधा खतरा है। ऐसे में जब यूक्रेन नाटो के करीब गया तब से ही हालत गंभीर हो गए, जिसका प्रमाण आज युद्ध के रूप में हमारे सामने है। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा था कि यूक्रेन को नाटो में खींचना ही इस पूरी समस्या की वजह है और यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की सबसे बड़ी गलती थी। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शुरू से ही इस युद्ध के लिए नाटो को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और रूस की ओर से नाटो को हर बार
अंजाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है। यानी ओवरऑल कहा जाए तो इस युद्ध में दोनों ही पक्षों के साथ अलग अलग देश खड़े हैं। नाटो के 31 देशों के अलावा अन्य भी कई देश हर तरह से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, तो वहीं रूस के समर्थन में खुलकर सामने से अभी तक कोई देश नहीं आया है। ये कहा जा सकता है कि रूस अकेले ही परोक्ष रूप से यूक्रेन के अलावा नाटो के 31 देशों से लड़ रहा है। जैसा कि आपको याद होगा कि राष्ट्रपति बनने के पहले डोनाल्ड ट्रंप ये सेक ही बगार रहे थे कि राष्ट्रपति बनते ही वो 1 घंटे में युद्ध को रोक देंगे, लेकिन इन्हें राष्ट्रपति बने कई महीने हो गए हैं और इनकी किसी भी तरह का दबाव दोनों देशों में से किसी पर काम नहीं आया है। इनके रुख के बाद तल्खी बड़ी ही है। वैश्विक शक्तियां अपने फायदे के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल कर रही हैं, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके रूस डटा हुआ है और सब पर भारी पड़ रहा है। और अब जमीन पर पड़े रूसी विमानों को टारगेट करना यूक्रेन के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या विश्व युद्ध 3 की ओर ये सब कुछ बढ़ रहा है? इस पे आपकी क्या राय है ये भी बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।